राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि बस आने ही वाली है और बड़ी कंफ्यूजन है। नवरात्रि से एक दिन पहले सोमवती अमावस्या है, मतलब 8 तारीख को सोमवती अमावस्या है। इसी दिन ग्रहण भी है और उसके अगले दिन प्रतिपदा है, अर्थात हमारी नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो बहुत कंफ्यूजन है कि दीदी नवरात्रि का सामान कब खरीदे। माना कि सोमवती अमावस्या पर सामान खरीद सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही जाके खरीदो, खरीद सकते हैं, लेकिन उस दिन ग्रहण काल भी है और ग्रहण काल बहुत मायने रखता है आपके मेरे जीवन में। हर घटनाओं में ग्रहण काल बहुत, बेशक वो भारत में नहीं पड़ रहा, लेकिन भारत का सूर्य और अमेरिका का सूर्य अलग अलग नहीं है। ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये 1970 में पूर्ण ग्रहण पड़ा था, उसके बाद ये दूसरा पूर्ण ग्रहण है जो भारत में नहीं पड़ रहा, लेकिन अमेरिका हो गया, अटलांटिका हो गया, यहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होता है। सूर्य ग्रहण है हमारे सूर्य देवता कष्ट में होंगे, तो ये स्वाभाविक है कि आपकी और हमारी जिंदगी में कोई सकारात्मक इसका प्रभाव नहीं हो, क्योंकि जब हमारी देवी देवता कष्ट में होते हैं तो वो हमें सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। क्या इसके ऊपर तो मैं दूसरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो है कि हम लोगों को नवरात्रि का सामान कब खरीदना चाहिए। नवरात्रि आ चुकी है, खग मास प्रारंभ है, खग मास में नवरात्रि पड़ रही है। इस बार खग मास चल रहा है, खग मास में नवरात्रि पड़ रही है। और खग मास में तो वैसे ही कोई भी शुभ कार्य की मनाई होती है। अगर आप ये सोचो ना कि पहले नवरात्रि में हम लड़का देखने चले जाएं या फिर कोई भी शुभ कार्य कर लें, या फिर दूसरी नवरात्रि में लड़का देखने चले जाएं या कोई भी शुभ कार्य कर ले, तो सावधान होने की आवश्यकता है। 12 तारीख को या फिर 12 तारीख को या फिर 13 तारीख की दोपहर तक खग मास खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप ये प्रोसीजर कीजिएगा। वैसे भी कहते हैं ना, ग्रहण के 3 दिन बाद, 3 महीने बाद और 3 साल तक इसका असर अवश्य रहता है। तो कम से कम आप 3 साल 3 महीने ना मानो तो कम से कम 3 दिन तो मान लीजिए। 8 तारीख को ग्रहण है तो 9, 10 और 11 तारीख को कोई भी शुभ कार्य मत कीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ खग मास ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो आधारित है कि हमको सामान कब खरीदना चाहिए। मैं पूरी तरीके से आपको बोलूंगी कि सामान जो है वो रविवार को जाके खरीद के लेके आइए। आपको बहुत सारा सामान खरीदना होता है, मिट्टी का सामान खरीदना होता है जॉब होने के लिए। क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या लिस्ट चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। लेकिन रविवार का जो दिन है वो भगवान सूर्य को समर्पित होता है। रविवार वाले दिन अच्छा है, अमावस्या भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं है उस दिन, ग्रहण उसके एक दिन बाद, तो आप सामान लेके आ सकते हैं। तो आप रविवार वाले दिन सारा सामान लेके आ जाइए। जैसे कि मिट्टी का आपको घड़ा लेना है जिसमें आप कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आपको मिट्टी का बर्तन लेना है, जौ बोने के लिए जौ लेने हैं, रेत लेना है, मिट्टी लेनी है। मतलब अगर रेत में नहीं बोना चाहते तो मिट्टी में तो बोगे ना, दोनों में से कोई भी चीज आप ले सकते हैं। जो लेने हैं अच्छी क्वालिटी की। अगर जो नहीं मिल रहा तो आप गेहूं भी बो सकते हैं। कोई कोई सप्त दल बोलता है, अर्थात 7 प्रकार के अनाज बोता है, कहीं कहीं पे जो बोए जाते हैं। और अगर जो ना मिले तो गेहूं भी बोए जाते हैं। रोली लेनी है, मोली लेनी है, अखंड जोत जलानी है तो उसके लिए दीपक लेना है। अखंड जोत ना 3 टाइप की जलती है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। इस वीडियो में जो भी XYZ नवरात्रि का सामान है वो आप रविवार वाले दिन लेके आ सकते हैं। फल मिठाई जो है वो आप जिस दिन नवरात्रि है उस दिन सुबह लेके आइए। जैसे कि मिठाई वगैरह है तो अमावस्या पड़ जाएगी, फिर ग्रहण काल पड़ जाएगा, उसके नेक्स्ट डे सुबह सुबह लेके आइए। क्योंकि जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो 11:52 से लेके 12:51 तक है। मतलब 12:45 या 46 तक है। 51 या 52 का पूरा शुभ मुहूर्त मिल रहा है। 51 या 52 में आप ये कार्य कलश स्थापना करोगे तो उससे पहले भी आप सामान लेके आ सकते हो। लेकिन अगर उस टाइम पे आपको जैसे कि हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, ये करना है, तो दीदी हम कैसे करें, तो आप बेसिकली ये जरूर कीजिएगा कि आप इस टाइम पे सामान खरीद ले। संडे को सारा सामान खरीद ले, लेकिन जो मिठाई है वो आप केवल और केवल, जैसे मिठाई हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, ये चीजें आपको जिस दिन नवरात्रि है उस दिन सुबह सुबह खरीदनी है। क्योंकि कलश स्थापना का मुहूर्त
लगभग 12 बजे मान लीजिए, 12 बजे से लेकर है, वैसे तो 11:52 से लेकर 12:45 तक है। आप लगभग मान लीजिए कलश स्थापना का, घट स्थापना का मुहूर्त हुआ, तो आप सामान ऐसे खरीद सकते हैं। बाकी मेरी पूरी डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए आएगी, जैसे कि आ चुकी है कि घट स्थापना कब करें, कैसे करें, नवरात्रि का सामान क्या क्या खरीदना है, और नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें, और भी वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।